अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। सीडीएस और सीएपीएफ 2020 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज जो चल रही है उसका रहेगा पार्ट नंबर 3। देखिए, जो हमारा कोरोना वायरस के चलते हैं करंट अफेयर्स रेगुलरली इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। इस वजह से जो है सेकंड और थर्ड पार्ट के बीच में थोड़ा सा गैप आया था कि कुछ करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट इकट्ठे हो जाए ताकि हम उसको कवर कर सके। तो चलिए, अब करंट अफेयर्स इकट्ठे हो चुके हैं तो अब हम कवर करेंगे जो भी आपके CDS 2020 और CAPF 2020 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इस नंबर पे अगर आपको CDS और CAPF का बैच ज्वाइन करना हो। तो चलिए करते हैं शुरू पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं इंडियन ओशियन कमीशन क्या है। देखिए, अब हुआ क्या, इंडियन ओशियन कमीशन का इंडिया को ऑब्जर्वर जो है इंक्लूड कर लिया गया है। अब इंडिया ऑब्जर्वर होगा इंडियन ओशियन कमीशन का। अब होता क्या है, एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या इनमें से कौन से जो है इंडियन ओशियन कमीशन का ऑब्जर्वर है, या इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या इंडिया मेंबर है इंडियन ओशियन कमीशन का या नहीं। तो मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर है। तो इतना आपको पहली चीज क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी चीज आपको ये पूछी जा सकती है, इंडियन ओशियन कमीशन के मेंबर्स कौन कौन हैं। तो देखिए, मडागास्कर, सेशेल्स, इसके अलावा मॉरिशियस, रीयूनियन और कोमोरोस, ये हैं हमारे इंडियन ओशियन के मेंबर। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, चाइना और हमारा इंडिया जो है इंडियन ओशियन कमीशन के ऑब्जर्वर है। यानी कि चाइना और यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के साथ वो ऑब्जर्वर है। स्ट्रेटेजिकली ये जगह जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया अब इसका ऑब्जर्वर बन गया है तो इस रीजन में कम्युनिकेशन इंडिया की इजी रहेगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशियन कमीशन। ऑब्जर्वर मैंने आपको बता दिए, मेंबर स्टेट्स आपको बता दी, और इंडिया रिसेंटली इसका ऑब्जर्वर बना है, आपको पता होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें CAPF के डिस्क्रिप्टिव में भी आपको काम आ सकती है। आगे देखते हैं सार्क एमरजेंसी फंड। अब देखिए, आपको पता है कोरोना वायरस के चलते जो है फंड निकाला गया है सार्क से। तो सार्क एमरजेंसी फंड बनाया गया, $10 मिलियन के करीब वो फंड था। तो अब एक और चीज़ याद रखना कि सार्क के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन चलती रहती है। कहा जाता है कि सार्क जो है धीरे धीरे अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर चुका है, लेकिन अब जैसे ये एमरजेंसी फंड बनाया गया $10 मिलियन का, तो इससे वो जो इम्पोर्टेंस है फिर से उसकी बढ़ रही है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अब सार्क एमरजेंसी की फंड की जैसे बात हुई तो इम्पॉर्टेंट है कि सार्क के मेंबर कौन कौन है आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, 8 मेंबर स्टेट्स है। कौन कौन सी? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। आपने मुझे ये बताना है कि सार्क जो है किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, किस ईयर में हुआ, कहाँ पे था? ढाका में। हेडक्वार्टर्स है काठमांडू, नेपाल में। आपने मुझे बताना है किस ईयर में ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं वेयर इज रीयूनियन आइलैंड लोकेटेड। तो देखिए, अभी अभी मैंने आपके साथ जो है बात की थी इंडियन ओशियन कमीशन की, और मैंने आपके साथ कवर कर लिया था कि रीयूनियन आइलैंड जो है इंडियन ओशियन कमीशन का मेंबर है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यही था कि रीयूनियन आइलैंड कहाँ पर है। अगर आपने उस चीज़ को सुना होता, ऑब्जर्व किया होता, तो आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलेगी कि रीयूनियन आइलैंड कहाँ पर है, इंडियन ओशियन में। तो चलिए चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी ऑब्जर्वर स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशियन कमीशन। तो देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका था, याद रखना चाइना और यूरोपियन यूनियन भी इंडिया के साथ साथ ऑब्जर्वर है। आंसर होगा ऑप्शन डी, और इंडिया बना है अभी अभी ऑब्जर्वर। आगे देखते हैं विच ऑफ द कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ सार्क।
इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो सार्क का पार्ट नहीं है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा से लेने का यही मतलब है, कई बार हम सिर्फ वीडियो देखते हैं, सुनते नहीं है, रिमेंबर नहीं करते, लिखते नहीं है। तो उससे क्या होता है, आप सुन लेते हैं लेकिन एग्जाम में वही चीज़ दोबारा से भी आएगी तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है, रिटेन करना ज़रूरी है। तो अब इनमें से कौन सा जो है सार्क का मेंबर नहीं है? क्वेश्चन सिंपल सा ही है, हमने अभी कवर किए थे। स्टेट्स जो है पार्ट है, तो आपको पता है अफगानिस्तान, मालदीव्स और श्रीलंका जो है हमारे सार्क के मेंबर हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी 3 ओनली, क्योंकि मालदीव्स, अफगानिस्तान और श्रीलंका सार्क के मेंबर है। तो चलिए चलते हैं आगे। अब आगे देख लेते हैं इन्वोकिंग एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट। इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको पता है कोरोना वायरस के चलते हर एक स्टेट में एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो है इन्वोक कर दिया गया था। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, 1897 में ये एक्ट आया था। किस वजह से? उस वक्त बॉम्बे में प्लेग काफ़ी फैल गया था, जिसकी वजह से काफ़ी डेथ हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए तो सेम क्या हुआ, एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो है कोरोना वायरस के चलते इन्वोक किया गया। इसमें वही है कि गैदर नहीं हो सकते। एक तो आप 5 से ज़्यादा लोग अगर कहीं पर गैदर होते हैं तो वो उसको क्या माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है पावर आ जाती है किसी भी बंदे को इवेल्युएट करने की, उसको जो है बांध कर रखने की कहीं पर, ताकि वो बाहर ना आ सके। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है उसको बंद करने की। यानी कि जब भी एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो है लागू होता है तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपको फिलहाल देखने के लिए मिल रही है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये कब आया था? 1897 में। तो चलिए चलते हैं आगे। इलेक्शन कमीशन अलाउज इंडेलिबल इंक फॉर क्वारंटाइन पर्पज़। अब देखो क्या चीज़ है, पहले तो आपको जो वोकेबलरी है सीडीएस के भी एग्ज़ाम में वो मुश्किल नहीं आती इतनी, जो कॉमन वर्ड्स है वही आते हैं। अब जैसे इंडेलिबल है यानी कि जिसको मिटाया ना जा सके, तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन जो है इंक का यूज़ करता है। इलेक्शन में हमारा जो लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर होता है उस पर इंक लगाई जाती है ताकि वो मिटे ना। तो अब क्वारंटाइन के चलते जिन लोगों को होम क्वारंटाइन करना था या फिर हॉस्पिटल्स में किया गया, तो उनके ऊपर मार्क लगाना ज़रूरी था जो मिटे ना। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस अपनी इजाज़त जो है दे दी है कि उस इंक का यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें एक साइंटिफिक प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा जा सकता है कि इंक में क्या है जो चीज़ यूज़ होती है। तो ये जो इंक है इसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होता है, सिल्वर नाइट्रेट का। तो होता क्या है, हमारी जो बॉडी पर सॉल्ट्स रहते हैं तो ये सिल्वर नाइट्रेट जो जब उसके साथ कांटेक्ट में आता है तो सिल्वर क्लोराइड नाम का कंपाउंड जो है बनता है। तो वो क्या है, इंडेलिबल इंक जो है वो होती है, जिसकी वजह से वो जो मार्क है सिल्वर क्लोराइड की वजह से जो बनता है हमारी स्किन के ऊपर, तो वो जल्दी मिटता नहीं है। तो ये चीज़ याद रखनी है। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं पीएम केयर्स फंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो ली है। अब आपको पता है कि कोरोना वायरस के चलते स्पेशली पीएम केयर्स फंड जो है वो बनाया गया। तो मुझे आशा है कि आप सभी ने जितना भी आपसे हो सका इसमें कंट्रीब्यूट ज़रूर किया होगा, चाहे वो अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। तो अब देखते हैं कि पीएम केयर्स फंड के बारे में। फाइनेंस मिनिस्टर इज चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट। नहीं, देखिए ये स्टेटमेंट है गलत। इसके जो चेयरमैन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर के अलावा इसके कौन कौन मेंबर हैं पीएम केयर्स फंड के, तो वो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके पार्ट हैं इस पीएम केयर्स फंड के। और
इसके चेयरमैन कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। अब पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरा, डोनेशंस टू दिस फंड विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, बिल्कुल सही है। तीसरा, कंट्रीब्यूशन मेड बाय कंपनीज टू पीएम केयर्स फंड शैल क्वालिफाई एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल पीएम केयर फंड में यही था कि जो कंपनीज पैसा देंगी वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत माना जाएगा, क्योंकि मिनिमम अमाउंट जो है कंपनीज को हिदायतें वैसे ही होती है कि हर साल उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते पैसे देने होते हैं। तो पीएम मोदी ने रिक्वेस्ट की थी इवन जो मिनिमम अमाउंट डिसाइड किया गया है उससे ज़्यादा ही वो दे, कोशिश करें कि उससे ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट वो करें। तो अब पहला इसका जो है वो ऑप्शन रहेगी गलत, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट है ठीक। तो आंसर इसका होगा, कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3 ओनली। तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बैच ज्वाइन करना हो तो आप 8699247491 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।